बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसमें कौन सी देवता की पूजा की जाती है तथा इसका व्रत करने की क्या विधि है? हे गोपाल, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति मांधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने नृपति मांधाता को बताया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। धर्म के गौतम रहस्यों के ज्ञाता राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुमको इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक वन था। इसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी, कभी इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। इसी वन में मेघावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनके नैकट्य का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसके लिए वे कुछ दूरी पर बैठ बीना बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय कामदेव भी शिव भक्त उस मुनि को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के मुँह का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रतिज्ञा डोरी बनाई और उसके नेत्रों को उसे मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने का तैयार हुआ। उस समय मेघावी मुनि की युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे ये दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया था। तो मेधावी मुनि की मंजू घोषा के मधुर गाने तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सराएं मेधावी मुनि की कामदेव से प्रीत होकर उनसे आलिंगन करने लगी। मेघावी मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, संध्या हो तो आइयो, प्रातःकाल होने पर चल जाना। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार उन्होंने साथ साथ बहुत समय बिताया। एक दिन फिर मंजू घोषा ने मेधावी मुनि से कहा कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार फिर मुनि ने कहा कि हे सुंदरी, अभी तो कुछ समय भी नहीं व्यतीत हुआ है, अभी कुछ समय और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप स्वयं भी सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें बोध हुआ कि उन्हें रमण करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यतीत करने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ मुकुटि तान कर देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगे। क्रोध से थरथराते स्वर में वह अप्सरा से बोले, अरे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू महान पापी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। अब तू मेरे शाप से पिशाचनी हो जा। उस मुनि के क्रोधयुक्त शाप से वह पिशाचनी हो गई। फिर व्यथित होकर बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शरीर का, इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ तो मेरे वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझे प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी होना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मेघावी मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि भी हुई और अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से उन्होंने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें इस हिसाब से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का वध करने से तू पिशाचनी के देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी। फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेघावी देखकर बोले, हे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया है जो समस्त
तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा सारा तेज क्षीण हो गया है। मेधावी लज्जा से झुकाकर बोले, पिताजी मैंने एक अप्सरा से रमण करते हुए बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। च्वन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। लोमस ऋषि मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण पठन में 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य या गमन करने वाले आदि पाप नष्ट होते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कथा 7। इस कथा से स्पष्ट है कि देहजन्य आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता। देह के लोभ में पड़कर मेघावी ऋषि अपने तप संकल्प को भूल गए। इसे घोर अपराध माना जाता है, किंतु भगवान विष्णु की पाप मोचनी शक्ति इस घोर अपराध के पाप से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो प्राणी सदकर्मों का संकल्प करके बाद में लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प से गिर जाते हैं, वे घोर नरक के अपराधी होते हैं। किंतु पाप मोचनी सभी पापों से मुक्त करके प्राणी को स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो काशी माता की जय।